नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फिल्मी दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, डायरेक्शन करना चाहते हैं, म्यूजिक में जाना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति को फिल्मी दुनिया में सफलता तो नहीं मिलती। तो आखिर कौन से ऐसे ग्रह हैं जो फिल्मी दुनिया में आपको सफलता देते हैं और ग्लैमर वर्ल्ड में आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं? आज इस विषय में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह ग्लैमर की दुनिया से, ग्लैमर वर्ल्ड से संबंध रखते हैं और कौन से ग्रह फिल्मी दुनिया से कनेक्ट होते हैं या ग्लैमर वर्ल्ड का कनेक्शन होता है। देखिए, ज्योतिष में शुक्र को ग्लैमर और विलासिता का ग्रह माना जाता है। बुध को अभिव्यक्ति का, एक्सप्रेशन का ग्रह माना जाता है। केवल शुक्र का प्रभाव हो तो व्यक्ति किसी भी ग्लैमर के क्षेत्र में जाता है। ग्लैमर के बहुत सारे क्षेत्र हैं, मीडिया है, फिल्म है, मॉडलिंग है, कला है, किसी भी क्षेत्र में जाएगा। ये फिल्म, मीडिया, मॉडलिंग, कला, संगीत कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर शुक्र के साथ बुध भी मजबूत हो तो फिल्मी दुनिया और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में जाना तय होता है। यानी अगर शुक्र और बुध दोनों आपके करियर पर असर डाल दें तो फिल्मी दुनिया में जाने की संभावना ज्यादा होती है। चंद्रमा को देखा गया है कि ये भी कभी कभी कला के क्षेत्र में ले जाता है, लेकिन बिना शुक्र के कोई भी ग्लैमर वर्ल्ड में, चाहे किसी भी तरह का ग्लैमर वर्ल्ड हो, बिना शुक्र के वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। फिल्मी दुनिया पर अलग से बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब ये जानते हैं कि कौन सा ग्रह अभिनय और फिल्म के क्षेत्र में ले जाता है और कब ले जाता है। देखिए, मुख्य रूप से शुक्र के मजबूत होने से व्यक्ति फिल्म के क्षेत्र में जा सकता है, और अगर शुक्र काफी मजबूत है तो व्यक्ति स्क्रीन पर, पर्दे पर दिखाई देता है, चाहे छोटा पर्दा हो चाहे बड़ा पर्दा हो। राहु और केतु का प्रभाव हो तो व्यक्ति बड़ा अभिनेता होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि राहु केतु ने अपना रूप बदल के अमृत पी लिया था। तो रूप बदलने का, अपने आप को बदलने का गुण राहु और केतु के अंदर पाया जाता है। इसीलिए अगर कुंडली में राहु केतु का प्रभाव हो तो व्यक्ति बड़ा अभिनेता हो जाता है। अगर शुक्र से ज्यादा बुध मजबूत है तो व्यक्ति लेखक होता है, संगीतकार होता है, स्क्रिप्ट लिखता है, डायलॉग लिखता है। अगर शुक्र बुध के साथ मंगल हो तो व्यक्ति तकनीक से, टेक्नोलॉजी से जुड़ जाता है, यानी कैमरा पर्सन हो जाता है, एडिटर हो जाता है, डायरेक्टर हो जाता है।
अगर शुक्र के साथ चंद्रमा मजबूत हो गया तो व्यक्ति अभिनेता भी होता है, एक्टर भी होता है और निर्देशक, डायरेक्टर भी हो जाता है। शुक्र, बुध और बृहस्पति की मजबूती अगर हो कुंडली में तो व्यक्ति फिल्मी दुनिया में, ग्लैमर वर्ल्ड में एक बड़ा नाम बन जाता है। ऐसा नाम बना लेता है जो नाम वर्षों तक समाप्त नहीं होता। तो कुल मिला जुलाकर आपको सबसे पहले शुक्र और बुध को देखना होगा और फिर देखना होगा कि कौन से ग्रह शुक्र और बुध को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके आधार पर आप ये जान पाएंगे कि ग्लैमर वर्ल्ड में कौन सी दिशा मिलने वाली है। देखिए, अलग अलग राशियों के अंदर कुछ विशेष तरह के गुण पाए जाते हैं। तो अब ये समझते हैं कि किस राशि का व्यक्ति फिल्मी दुनिया में कितना सफल होता है, राशियों का फिल्मी दुनिया से क्या संबंध है। सबसे पहले अग्नि तत्व की राशि की बात करें। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इन लोगों को फिल्मी दुनिया में ज़्यादा सफलता सामान्यतः नहीं मिल पाती। हालांकि ये लोग फिल्मी दुनिया के तकनीकी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में सफल हो जाते हैं। वृष, कन्या और मकर, पृथ्वी तत्व की जो राशियां हैं, इन लोगों को इस क्षेत्र में मध्यम सफलता मिलती है, एवरेज। हालांकि वृषभ, कन्या और मकर वाले लिरिक्स लिखने के मामले में, गीत लिखने में, संगीत के मामले में सफलता पा जाते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जो लोग हैं, उनको इस क्षेत्र में उत्तम सफलता मिलती है। वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ, इन राशि के लोग इस क्षेत्र में उत्तम सफलता पाते हैं। ये अभिनय के क्षेत्र में भी सफल होते हैं और टेक्नोलॉजी में भी सफल हो जाते हैं। जो जल तत्व की राशि है, कर्क, वृश्चिक और मीन, इस राशि के लोग भी इस क्षेत्र में सफल होते हैं। हालांकि कर्क, वृश्चिक और मीन वाले ज्यादातर अभिनय वाले या एक्टिंग वाले हिस्से में दिखाई देते हैं। तो अलग अलग राशियां अपने गुण के अनुसार फिल्मी दुनिया में या फिल्मी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में सफलता पा जाती हैं। देखिए, फिल्मी दुनिया में अगर आप जाना चाहते हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो क्या उपाय करें, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं बता दूं कि केवल उपाय से काम नहीं होगा। अगर आपकी कुंडली में फिल्मी दुनिया में जाने के अच्छे योग हैं और आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तभी आपको इन उपायों से लाभ होगा। कुंडली में फिल्मी दुनिया का कोई योग ना हो और आप ढेर सारे उपाय कर लें तो भी आपको लाभ नहीं होगा। क्या उपाय करें? सलाह लेकर के मोती या एक ओपल, मोती या एक ओपल सलाह लेकर धारण करें। लाल रंग का प्रयोग कम से कम करें। रोज सुबह भगवान शिव के
नटराज स्वरूप की उपासना करें। अपना नाम छोटा और प्रभावशाली रखें। अगर संभव हो तो अपना नाम अपने मजबूत ग्रह के हिसाब से कर लें ताकि आपको सफलता ज़्यादा मिल सके। वैसे A, S, R, V, P, K और M, A, S, R, V, P और M इन अक्षरों के लोग फिल्मी दुनिया में ज़्यादा सफल होते हैं, ऐसा देखा गया है। बाकी नाम अक्षर वाले भी सफल होते हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे, लेकिन इन अक्षरों के लोग फिल्मी दुनिया में जल्दी और ज़्यादा सफल होते हैं। देखिए, फिल्मी दुनिया में जाने के मामले में एक रत्न बड़ी सहायता करता है, उसे कहते हैं ओपल। अगर आपकी कुंडली में फिल्मी दुनिया में सफलता के आसार हैं या आप इस क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सलाह लेकर के ओपल पहनने से जल्दी लाभ होता है। आप उस दिशा में सफलता पा सकते हैं। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में दर्पण यानी मिरर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, अगर जगह की कमी है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि सोते समय अपने लेफ्ट या राइट की तरफ दर्पण लगाएं और उसको कपड़े से ढक दें। अन्यथा सामान्य स्थितियों में अपने सोने के कमरे में दर्पण यानी मिरर न लगाएं। इसका कारण ये है कि रात में आप कभी उठे और आपने अपनी परछाई या अपनी छाया देखी तो आप डर सकते हैं, घबरा सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सोने के कमरे में दर्पण नहीं लगाना चाहिए और ये भी कहा जाता है कि रात को दर्पण में चेहरा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप अचानक डर सकते हैं, आपकी नींद खराब हो सकती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।